आप देख रहे हैं रण क्षेत्र और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलेंगे फतेहपुर, जहां पर चौथे और पांचवें चरण के लिए जो प्रचार प्रसार है वो तेज हो गया है और यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की एक रैली हो रही है। सीधी तस्वीर। दूसरी तरफ ठंड भी विदाई लेकर के गर्मी का एहसास होने लगा है, लेकिन ऐसे समय भी मैं आज इस मैदान में एक साथ तीन सभाएं देख रहा हूं। एक तो ये मैदान, उधर पीछे कहीं टीला है उस पर लोग चढ़ गए हैं, और इधर मैं देख रहा हूं जो मुझे देख भी नहीं पा रहे हैं वो भी बड़ी तादाद में मुझे नजर आ रहे हैं। भाइयों बहनों, ये एक जिले की रैली नहीं, एक राज्य की रैली करें तो भी लोग कहेंगे इतनी बड़ी रैली कैसे हुई। जहां जहां मेरी नजर पहुंचती है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के हर छोटे सिपाही को इतने बड़े सफल आयोजन के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। अद्भुत काम किया है, अद्भुत काम किया है। और जो लोग ये कर सकते हैं वे लोग मतदाताओं के घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी अपना दल को भव्य विजय दिलाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती का पर्व है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश में सदियों से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, और ये भी सही है कि और कोई शिवाजी पैदा भी होना संभव नहीं लगता है। भाइयों बहनों, शिवाजी पैदा हो या ना हो, लेकिन कम से कम 125 करोड़ देशवासी सेवाजी तो बन सकते हैं। अरे शिवाजी न बन पाए तो न बन पाए, सेवाजी जरूर बने, और हर हिंदुस्तानी हर दिन एक सेवा का काम करे तो शिवाजी के सपनों को भी सेवा के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है। भाइयों बहनों, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि से आ रहा हूं। मेरे देश के किसान भाइयों बहनों, इस देश में अनेक महापुरुषों को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलियां दी गई होगी, लेकिन शायद जो श्रद्धांजलि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है, शायद ही दुनिया में किसी महापुरुष को ऐसी श्रद्धांजलि मिली होगी। आज देश में सरदार साहब के जाने के बाद दूसरी और तीसरी पीढ़ी जीवन की मुख्य धारा में है।
अधिकतम वो लोग हैं जिन्होंने सरदार साहब को देखा भी नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों, हर हिंदुस्तानी एक बात जरूर कहता है कि काश आज सरदार पटेल जिंदा होते तो। कितनी बड़ी श्रद्धांजलि है। देश के लोग दूसरी बात भी कहते हैं। देश कहता है अच्छा होता अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो देश की दिशा अलग होती। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के दिल में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति ये जो श्रद्धा का भाव है वो हमें कर्तव्य की प्रेरणा भी देता है, जिम्मेवारी का एहसास कराता है। जो सपने सरदार पटेल ने देखे थे उन सपनों को भले 70 साल बीत गए लेकिन अब भी हम सब ने कठोर परिश्रम करके सही नीतियां बना करके ईमानदारी और नीयत के साथ अगर उन नीतियों को लागू किया तो सरदार साहब के सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। भाइयों बहनों, ये हमारा फतेहपुर एक सांस्कृतिक विरासत है, एक ऐतिहासिक धाम है। यहां के कई स्थान बिटौरा, असनी घाट, पुराणों में भी उसका उल्लेख है। बिटौरा भृग ऋषि की तपोस्थली माना जाता है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की ये तपोस्थली रही है। स्वातंत्र सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी, शहीद जोधा सिंह अटैया, अनगिनत नाम बलिदानियों की परंपरा यही धरती है जिसने देश को राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी को देश को दिया। भाइयों बहनों, वो इमली का पेड़ जहां पर हमारे 52 स्वतंत्र सेनानियों को फांसी पर लटका दिया गया था। भाइयों बहनों, उस फांसी के बाद कहते हैं कि उस इमली का विकास रुक गया। 14 साल हो गए भाइयों बहनों, 14 साल। उत्तर प्रदेश में भी विकास को वनवास मिल गया है। अब 14 साल पूरे हो रहे हैं, विकास का वनवास भी खत्म होना चाहिए और उत्तर प्रदेश अब विकास के राह पर चलना चाहिए। देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश को पीछे नहीं रहने देना चाहिए। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में चुनाव के 2 चरण पूर्ण हो चुके हैं, तीसरा चरण चल रहा है और मैं देख रहा हूं
कि मतदाता बहुत ही भारी उत्साह के साथ, नए सपनों के साथ, नई आशा के साथ, भरपूर उमंग के साथ मतदान कर रहे हैं। पहले 2 चरण के संकेत जो मिले हैं, ये साफ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाएगी। भाइयों बहनों, सरकारी खजाने से अनाप शनाप धन लुटा करके टीवी और अखबारों में छाए रहने का प्रयास करके जितना धन एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर सकते हैं कर करके उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने सोचा था कि प्रचार करके लोगों की आंखों में ऐसी धूल झोंकेंगे कि लोग दूसरा कुछ देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये जनता है, सब कुछ जानती है। जनता बड़ी आसानी से दूध का दूध, पानी का पानी कर लेती है। आपके इरादे नेक है कि नहीं है, आपकी नीयत साफ है कि नहीं है, आपकी ठीक नीतियां ठीक है कि नहीं है,